गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड टेकिंग द एंजॉय ऑफ द स्टडी। फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मयंक न्यूपन सिंह। आई एम पोस्टेड एज ए गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशंस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में। अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में हम स्टडी करेंगे उसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स, उसमें रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, पीक्स। इसके अतिरिक्त अभी तक जो क्वेश्चंस रिपीट हुए उन क्वेश्चंस को और जो क्वेश्चंस नहीं बनते उन क्वेश्चंस के संदर्भ में स्टडी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम। अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर व पूर्व में अटलांटिक महासागर है। 49 डिग्री अक्षांश रेखा, देखिए 49 डिग्री अक्षांश रेखा है आपकी, इसको यूएसए और कनाडा को अलग करती है। और 100 डिग्री देशांतर रेखा कनाडा व अमेरिका को उत्तर व दक्षिण भागों में कि मिड पॉइंट से होकर गुजरती है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मिड पॉइंट से होकर गुजरती है। देखो 141 डिग्री देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा को अलग करती है। किसको? अलास्का और कनाडा को अलग करती है। इसी में देखिए मैक्सिको से लेकर यहाँ पनामा नदी तक, देखिए मैक्सिको से लेकर यहाँ पनामा तक, इसको क्या बोलते हैं? मध्य अमेरिका। क्या बोलते हैं? मध्य अमेरिका बोलते हैं इसको देखो शॉर्टकट तरीका है इसको याद करने के लिए कि एक मिनट, शॉर्टकट तरीका देखिए, इसको याद करने के लिए ये तरीका है, माई गर्लफ्रेंड हैज़ नॉट कम इन द पार्टी। तो माई गर्लफ्रेंड हैज़ नॉट कम इन द पार्टी। माई से एम से मैक्सिको, जी से ग्वाटेमाला, हैज़ से होंडुरास, एन से निकारागुआ, सी से कोस्टा रिका और पी से पनामा। ठीक है, ये मध्य अमेरिका हो गया आपका। ठीक है, अब ये आपका देखिए यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए यहाँ ग्रीनलैंड और बेफन आइलैंड के मध्य में डेविस स्टेट है। कौन सी? डेविस स्टेट। यानी ग्रीनलैंड और बेफन आइलैंड को डेविस स्टेट अलग करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए, इसको हटाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ अलास्का के ऊपर आपका एशिया और अलास्का के मध्य बेरिंग, ये देखिए जब ये बेरिंग, यहाँ बेरिंग स्टेट है। कौन सी? बेरिंग स्टेट। ठीक है, जहाँ अलास्का के ऊपर, जहाँ फोटो दिख रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य में कौन सी आपकी स्टेट है? देखिए स्टेट ऑफ द फ्लोरिडा है। कौन सी? स्टेट ऑफ द फ्लोरिडा है। इधर देखिए क्यूबा और मैक्सिको के मध्य में युकाटन चैनल। कौन सा? युकाटन चैनल आपका। ठीक है, यहाँ रियो ग्रांडो नदी है जो तुम्हारी, रियो ग्रांडो नदी है जो वहाँ पे ये यूएसए और मैक्सिको को अलग करती है। किसको? यहाँ देखिए प्रवाहित होती है, मैक्सिको और यूएसए को अलग करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त समय क्या रह गया? हाँ, मैक्सिको के पूरब में कैरिबियाई द्वीप समूह है। कौन से? कैरिबियाई द्वीप समूह। कैरिबियाई द्वीप समूह ये देखिए क्यूबा, जमैका, हैटी और प्यूर्टो रिको, ये सब कौन से? कैरिबियाई द्वीप समूह। कौन से? कैरिबियाई द्वीप समूह। ठीक है, अब देखिए
अभी देखिए यहाँ देखिए उत्तर में, इसके उत्तर में, उत्तर पश्चिम में ब्रुक्स रेंज है। कौन सी? ब्रुक्स रेंज है। उसके दक्षिण में अलास्का है, अलास्का के दक्षिण में कोस्टल रेंज है, कोस्टल के नीचे कोलंबिया के प्लेट्यू है, कोलंबिया के प्लेट्यू के बाद सियरा नवादा होगा यहाँ पर, इसके बाद मोजाम्बिक होगा और इसके बाद सोरोनन डिजर्ट। समझ में आ गया? ब्रुक्स रेंज है। देखिए ब्रुक्स के दक्षिण में अलास्का है, अलास्का के नीचे दक्षिण में क्या है? कोस्टल रेंज है, कोस्टल रेंज के नीचे दक्षिण में क्या? ये कोलंबिया प्लेट्यू है और इसके नीचे क्या है तुम्हारे पास? सियरा नेवाडा है और उसके दक्षिण में क्या है? मोजाम्बिक डिजर्ट है। ये मोजाम्बिक डिजर्ट के नीचे सोनोरन डिजर्ट। ठीक है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। ये देखिए सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर माउंट मैकिनले है, सबसे ऊंची चोटी। ग्रीनलैंड आप जानते हो डेनमार्क के अधीन है यहाँ पर। अब इस यहाँ देखिए जो कनाडा में पाई जाने वाली मोस्टली 4 लेक हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे पास। एक क्रम उनका याद रखिए, नॉर्थ से साउथ है। बी से ग्रेट बियर और एस से ग्रेट स्लैब और ए से ग्रेट अथावास्का। उसके दक्षिण में है बेनिपेक लेक। ये देखिए तीनों आ गई। ये आपकी है बियर और ये आपकी है तो हमारे पास स्लैब और स्लैब के नीचे अथावास्का के बाद ये नीचे विनिपेग लेक। ठीक है। यहाँ तुम्हारे पास ये देखिए यानी सुपीरियर झील, हुरन लेक, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, ये आपके यानी, और यहाँ सेंट लॉरेंस नदी, ये देखिए सेंट लॉरेंस नदी है। ये चारों मिलके, ये पाँचों जे और एक जे नदी मिलके यहाँ कनाडा और यूएसए के मध्य में एक सीमा बनाती। क्या बनाती? सीमा बनाती हैं। तो लेकिन उसका आप पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्रम याद रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इसलिए याद रखिए आप, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा तुम्हारे पास? सुपीरियर झील, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। उसके बाद कौन सा आएगा पश्चिम से? फिर आएगा तो हुरन झील के पश्चात आपका आएगा मिशिगन के बाद इरी के बाद ओंटारियो झील लेक। ठीक है, इतना आया। चलिए यहाँ आपका अपलेसिन माउंटेन है, अपलेसिन पर्वत पाया जाता है। अब ये अपलेसिन है तुम्हारे पास दक्षिण पूर्व में और इसकी सबसे ऊंची चोटी वाशिंगटन डीसी है। कौन सी? वाशिंगटन डीसी। ये देखिए कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है। और इसमें क्या रही आपका? हाँ, मिसिसिपी और मिसौरी नदी ये यहाँ पे बहती हैं और ये ग्रेट प्लेन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ग्रेट प्लेन का। ये देखिए मिशिगन जे बह रही है। अब देखिए थोड़ा रिवर्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए कनाडा में फ्लो होने वाली मैकेंजी नदी, ये देखिए मैकेंजी नदी, ये देखिए ये मैकेंजी नदी जा रही है। ये देखिए मैकेंजी नदी आर्कटिक ओशन में गिरती है। किस में गिरती है? आर्कटिक ओशन में। ठीक है। और इसके बगल में ही आपके यूकन नदी है, वह भी आपकी आर्कटिक बेसिन में ही गिरती है। इसमें नहीं शो कर रहा है, इस एक मिनट इसके नीचे देखते हैं, यहाँ शो कर रहा है। ये देखिए। ठीक है। आर्कटिक, यह कोलोराडो नदी है। कोलोराडो ये नदी आपकी जाती है तो हमारे पास ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है। किस में गिरती जाके? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ मिसिसिपी नदी है जी गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिरती है। एक्चुअली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सी नदी किस में गिरती जाके। हमको वहीं से क्वेश्चन पुटअप करना, क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो रहा है आजकल, जहाँ कंसेप्ट बनना है आपका। क्योंकि आप देख रहे हो ट्रेडिशन चेंज हो चुका है, मैप के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है।
और मेरे ख्याल से इसमें बताने के लिए कुछ ज़्यादा रह नहीं गया इसमें। अब जो इम्पोर्टेंट है उसमें क्वेश्चंस में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने आपको मैप के थ्रू बताया है, ठीक है। देखिए 49 डिग्री अक्षांश सबसे शांत रेखा है। कैसी? शांति, यानी कि 49 डिग्री अक्षांश में कोई डिस्प्यूट नहीं है कनाडा और अमेरिका के मध्य में, ठीक है। और ग्रेट लेक्स 49 डिग्री अक्षांश तथा ये देखिए ग्रेट लेक्स तथा 49 डिग्री अक्षांश सेंट लॉरेंस नदी मिलकर सीमा बनाती है, कनाडा और बाद सीमा लेके, जो मैंने बताया वही है। उत्तर अमेरिका में कुल 50 राज्य, देखिए 50 राज्य, जिसमें केवल एक संघीय जिला यूएसए वाशिंगटन है, जी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। ग्रेट लेक्स मैंने बताया ये कौन सा क्रम आपका। एक क्वेश्चन सौ बनता है, मिशिगन झील कहाँ पर है? मिशिगन झील पूर्णतः किस में है? अमेरिका में, यूएसए में। देखिए पूर्णतः किस में? यूएसए में है। इरी और ओंटारियो नदी पे नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। इरी और ओंटारियो नदी पर नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है। कौन सा? टेक्सास है। जी देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? टेक्सास है, ठीक है। पूछ लेते हैं। अमेरिका में आपको मालूम है कर्क रेखा जो जाती है 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो मैक्सिको से होकर गुजरती है, और मैक्सिको की सबसे जो कर्क रेखा के पास जो उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी जो कर्क रेखा के पास जो राजधानी है वो क्यूबा की राजधानी हवाना है। यानी सबसे नज़दीक जो राजधानी है वो कौन सी? हवाना है। याद रखोगे आप लोग। यानी मैक्सिको से होकर 23.5 डिग्री, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। जी देखिए 23.5 डिग्री ये 23.5 डिग्री ये यहाँ मैक्सिको से होकर जाती है, ठीक है। यही इसकी क्यूबा की राजधानी हवाना है इसकी, ठीक है। मैक्सिको से गुजरती है, यही इसकी राजधानी हवाना है। आपको मालूम होना चाहिए 23.5 डिग्री ये है, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये देखिए जाए मैक्सिको से होकर गुजरती है। उसके ऊपर क्या? शीतोष्ण कटिबंध शुरू हो जाता है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा? जलवायु कैसी होगी आपकी? यहाँ क्या शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाएंगे। जब घास के मैदान वहाँ पाए जाएंगे, वो घास के मैदान किसके लिए उपयोगी होते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ गेहूँ की खेती और मक्का की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? गेहूँ की खेती और मक्का की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान के क्षेत्र को अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं, ठीक है। प्रेयरी, ठीक है, प्रेयरी, इस तरीके से। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस प्रकार देखिए सुपीरियर झील के किनारे, ये देखिए सुपीरियर झील के किनारे जो आपका कौन सा शहर है? डुलुथ, ठीक है। और मिशिगन के पास कौन सा है? गिरी और मैक्सिको। कौन सा है? गिरी और मैक्सिको, ये देखिए। इसी प्रकार से ईरी के पास कौन सा है? डेट्राइट। ईरी के पास कौन सा है? डेट्राइट। मोटर यान का सबसे बड़ा कारखाना है जो ईरी, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट भी कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पश्चिम में सैन फ्रांसिस्को है, इसको गोल्डन गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन गेट। दक्षिण कैलिफोर्निया मैक्सिको का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? मैक्सिको का। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने लिख रहा हूँ आपके लिए। उत्तरी अमेरिका, ये देखिए जो मैंने बताया, उत्तरी अमेरिका की कर्क रेखा के सभी राजधानी कौन सी? हवाना है। एक क्वेश्चन ही पूछ लिया था, मियामी बीच कहाँ पर है? मियामी बीच फ्लोरिडा में है। कहाँ पर है? फ्लोरिडा, ठीक है। कुछ मैंने नदी के बारे में बताया था कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है। जी देखिए मैकेंजी नदी आर्कटिक सागर में, यूकन आर्कटिक सागर में, इधर कोलोराडो नदी कर लेना, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है, ठीक है।
अब विनिपेग शहर है जो तुम्हारा विनिपेग शहर है जी गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। और सेंट लुइस जिले की सेंट लुइस है जी मक्का के लिए, मक्का की मंडी के लिए, ठीक है। गेहूं और मक्के के लिए बहुत सीटों से घास के मैदान बहुत ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। इसके बाद देखिए कयाक, कयाक क्या होता है? यहाँ शिकार करने के लिए, शिकार करने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है। तो नाव जी किसकी बनती है? मछली की खाल या मछली की हड्डी से क्या बनती है? नाव बनती है। इसी को हम कयाक कहते हैं। और जिसमें ये लोग बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने मकान को जिस आकृति से बनाते हैं उसको इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। आपको मालूम होगा। माया सभ्यता, माया सभ्यता क्या है? माया सभ्यता क्या है? ग्वाटेमाला क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है या वहाँ जो संस्कृति पाई जाती है उस क्षेत्र उनकी अपनी संस्कृति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? माया सभ्यता कहते हैं। क्या? माया सभ्यता। ब्लू ब्लैक हिल, ब्लू ब्लैक हिल कहाँ पाई जाती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू ब्लैक हिल कहाँ पाई जाती है? ब्लू ब्लैक हिल आपकी पाई जाती है यूएसए में पाई जाती है। अब देखिए कनाडा में वनों में काम करने वालों को क्या कहते हैं? लंबरजैक कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वनों में काम करने वाले को क्या कहते हैं कनाडा में? लंबरजैक कहते हैं। अब डेरियन की खाड़ी पनामा शहर, देखिए डेरियन की खाड़ी है कहाँ? मैं बताऊँ आपको। डेरियन की खाड़ी ये आपकी है पनामा सिटी से, ये देखिए आपकी पनामा सिटी से, ये देखिए पनामा सिटी है, पनामा सिटी से दक्षिण अमेरिका के, ये पनामा सिटी से दक्षिण अमेरिका के मध्य में डेरियन की खाड़ी है। ठीक है, समझ में आ गया। जबकि देखिए पनामा शहर अलग है और पनामा अलग है, ठीक है। और जबकि पनामा और दक्षिण अमेरिका को अलग कौन सी करती है? गल्फ ऑफ पनामा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका और पनामा को अलग किसके द्वारा होती है? गल्फ ऑफ पनामा के द्वारा होती है। और जबकि पनामा सिटी और दक्षिण अमेरिका को किसके द्वारा होती है? डेरियन की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, लीवर डीप पूछ लिया था कहाँ पर। लीवर डीप आपका है तो हमारे पास लीवर डीप आपका पड़ता है ये कैरिबियाई सागर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कैरिबियाई सागर में पड़ता है। रेनियन पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क, रेनियन आपको मालूम होना चाहिए, रेनियन जाति पाई जाती है अमेरिका में। आपने पढ़ा होगा, बर्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो रेनियन जाति पाई जाती थी। तो जब रेनियन जाति अमेरिका में पाई जाती है तो डेफिनेट है कि राष्ट्रीय पार्क भी वहीं पाया जाएगा। तो कहाँ है? राष्ट्रीय पार्क वहीं पाएगा। अब बुफेलो, ये बुफेलो नेशनल पार्क, बुफेलो नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? बुफेलो नेशनल पार्क पाया जाता है जी कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में। ठीक है। हॉर्न पठार आपका कनाडा के प्रांत में है। हॉर्न पठार कहाँ पर है? कनाडा के प्रांत में। ठीक है, ये ग्रेट स्लेव नदी के पास, झील के पास है, ग्रेट स्लेव झील के पास है। अब क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, ये देखिए क्वेश्चन ही पूछिए वाशिंगटन डीसी किस नदी के पास है? तो वाशिंगटन डीसी आपका है पोटोमैक नदी पर है। कौन सा? पोटोमैक नदी पे। ये देखिए वाशिंगटन डीसी कहाँ पर? पोटोमैक नदी पर है ना। ये आपका अमेरिका कंप्लीट हो गया। इसके अतिरिक्त यदि कोई क्वेश्चन रह गया है तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उसका आंसर बताऊँगा। मेरे पास जो अभी तक क्वेश्चंस रिपीट हुए थे वो क्वेश्चंस मैंने इसमें लिख रखे हैं। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिख रखे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको वह तरीका बताऊंगा जिससे बड़े आराम से PCS बड़े आराम से निकल जाएगा। मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा उससे बाहर कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। मैंने भी लगातार 9 बार मेंस दिया है, मेंस और इंटरव्यू लगातार दिया है मैंने। इंटरव्यू भी दिया है और मेंस भी दिया है मैंने। इंटरव्यू तो कम बार दिया है लेकिन मेंस मैंने लगातार दिया है 2013 से लेकर अभी तक। एक्चुअली मेरी जो पोस्ट है वो गजेटेड पोस्ट है और
उससे नीचे मैं केवल एक पोस्ट के लिए एसडीएम के लिए मैं तैयारी करता हूँ बस। ठीक, क्योंकि मैं बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों को, कई लोगों के मन में विचार आता है कि यदि आप खुद पढ़ा रहे हो तो आप तो क्वेश्चन तो आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, तो इसलिए बताना ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, केवल एसडीएम के लिए, क्योंकि जो मेरा स्केल है वो खुद काफ़ी अधिक स्केल है और खुद का स्टेट पोस्ट है। चलिए ठीक है, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9411002258। ठीक है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इसके अतिरिक्त कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि समझ में आता है तो बताइए, नहीं आता तो मुझे बताइए, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।